हमारा बक्सर आज से नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर से ये सिद्धाश्रम के नाम से पहले जाना जाता था बक्सर। और यहाँ गंगा के इस पार उस पार अनेक ऋषियों ने तप किया है। पहले तो भारतवर्ष की विशेषता थी कि नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे, जहाँ व्यादवी वेदांत के सिद्धांत कहते थे, जहाँ ये वो हमारा भारतवर्ष है, जहाँ प्रतिदिन स्वाहा और स्वधा का उच्चारण अपने आप में सुनने को मिलता था। लेकिन कुछ वर्ष पहले लोग धर्म से बड़े विमुख होने लगे, क्योंकि इतने पंथ आ गए ना, लोग पंथों में ही दिग्भ्रमित हो गए। लेकिन फिर अब जब से वर्तमान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी आए हैं, तब से धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है। क्योंकि ऐसी दिवाली कभी मनती नहीं थी जो अयोध्या में मनी, ठीक ना। ऐसा सपना था। और फिर बक्सर हमारा तो संतों की नगरी रही है, जहाँ राम की शिक्षास्थली रही, जहाँ राम ने शिक्षा पाई, विश्वामित्र की कराई। तो ऐसे राम की शिक्षास्थली जहाँ भगवान स्वयं उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, भगवान 16 से कुछ कम थे तभी बक्सर में आए थे, और तब जाकर के ताड़का का वध किया। और उसके उपरांत भगवान विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान को 53 ज्ञान दिए, ठीक है ना, 51 दिव्य ज्ञान दिए हैं, दिव्य अस्त्रों का, और 2 बलाति बला नामक ज्ञान दिया, जिससे आपके अंदर आलस्य नहीं आएगा, निद्रा नहीं आएगी। अगर आप सो रहे हैं तो आपको कोई वध नहीं कर सकता है, न भूख लगेगा न प्यास लगेगा। तो ऐसी विद्याएं इसी बक्सर के जो गायत्री के अधिष्ठात्री ऋषि हैं, गायत्री मंत्र के ऋषि रहे विश्वामित्र जी महाराज, तो ऐसे विश्वामित्र जी महाराज के द्वारा राम जी महाराज को शिक्षा दी गई। तो हमारा बक्सर तो संतों की नगरी रही है, इसमें ये कौन सी बड़ी बात है कि जहाँ हर जगह यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं। ऐसा होना ही चाहिए। धर्म के प्रति लोग कैसे भी अपने आप में एकजुट हों, क्योंकि सनातन धर्म आज का नहीं है, 95,000 करोड़ वर्ष पुराना सनातन धर्म है, जिसमें हमारा विराजमान है। ठीक है स्वामी जी, हिडौली में सनातन संस्कृति समागम का आयोजन हो रहा है। देश के जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनकी आगमन की सूचना है। क्या लगता है बक्सर को आध्यात्मिक नगरी का जो महत्व है, वो जो सम्मान है उचित तो मिलेगा इस बार? जरूर, इस बार और सारे संतों का हमारे बक्सर में स्वागत भी है, अतिथियों का स्वागत रहेगा। और बक्सर ये जो कार्यक्रम सनातन संस्कृति का जो कार्यक्रम है, वाकई में इस कार्यक्रम के द्वारा बक्सर को जो 1764 की लड़ाई के नाम से लोग जानते थे, अब हमारे बक्सर को धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाएगा। तो कितने बड़े बड़े महापुरुष भी आएंगे, और अनेक संत महापुरुषों के द्वारा बक्सर के व्याख्यान को अपने आप में सुनने को मिलेगा हमारा। इसलिए बक्सर का आप धार्मिक तथ्य के नाम पर पूरे विश्व में धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार सरकार को बक्सर को